एक फेटफुल रात रामपुर पर एक भयानक तूफान आया। हवा एक घायल जानवर की तरह हाउलिंग कर रही थी और बारिश ब्लाइंडिंग शीट्स में गिर रही थी। आसमान लाइटनिंग की फ्यूरियस फ्लैशेस से रोशन हो रहा था और थंडर दहाड़ रहा था, जिससे गांव की झोपड़ियों की नींव तक हिल रही थी। हर कोई अपने घरों के अंदर हडल्ड था, तूफान के गुजरने की प्रार्थना कर रहा था। अगली सुबह गांव तबाही के मंजर में जगा। पेड़ उखड़ गए थे और छतें उड़ गई थीं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पाया गया। रामू काका, जिन्होंने अपनी जिंदगी इसकी शेड में बिताई थी, रात में अपनी नींद में शांति से गुजर गए थे। तूफान ने गांव के शांत गार्डियन को ले लिया था। छोटू इनकंसोलेबल था। रामू काका द्वारा छोड़ी गई खामोशी सबसे जोरदार थंडर से भी ज्यादा पहरा करने वाली थी। वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। उसका दिल उसके छोटे कंधों के लिए बहुत बड़े दुख से भारी था। दुनिया खाली और रंगहीन लग रही थी। वह आदमी जो उसका सूरज, उसका चांद और उसके तारे थे, चला गया था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां उन्होंने अनगिनत घंटे बिताए थे, और रोने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के तने में एक हॉलो में टक्ट एक छोटे कपड़े में लिपटे बंडल पर पड़ी। एक ऐसी जगह जो सिर्फ उसे और रामू काका को पता थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसे उठाया। ये रामू काका का उसे दिया गया अंतिम गिफ्ट था। बंडल के अंदर कोई सोना या ज्वेल्स नहीं था। इसके बजाय कहानियों की एक पुरानी घिसी हुई किताब, एक छोटी स्लेट और एक पीस ऑफ चॉक था। किताब के अंदर एक नोट टक्ट था जो रामू काका की शेकी हैंडराइटिंग में लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे छोटू, मैं तुम्हें वो सबसे बड़ा ट्रेजर छोड़ रहा हूँ जो मेरे पास कभी था। ये उस फ्यूचर की है जिसे तुम्हें अपने लिए बनाना है। कहानियां तुम्हारी गाइड होंगी और स्लेट तुम्हारा टूल होगा। याद रखना जो मैंने तुम्हें सिखाया था। असली ट्रेजर कभी जमीन के नीचे नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारा करेज तुम्हारा सोना है, और तुम्हारा लिविंग हार्ट तुम्हारा सबसे कीमती जोड़ है। चलो एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम्हारे काका नोट पढ़ते हुए छोटू के चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन ये सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। और आखिरकार रामू काका के शब्दों का सही अर्थ समझ गया था। ट्रेजर सोने का जस्ट नहीं था, बल्कि विजडम और एजुकेशन की विरासत थी जो उन्होंने उसके लिए छोड़ी। तूफान ने उसके दोस्त को ले लिया था, लेकिन उसने वह रास्ता भी दिखाया था जिस पर उसे चलना था। किताब को अपने दिल से लगाए छोटू ने अपने काका से एक खामोश वादा किया। वह कभी निराश नहीं करेगा। वह नई पहल करेगा और वह व्यक्ति बनेगा जो रामू काका को हमेशा मानते थे कि वह बन सकता है। ट्रेजर की तलाश खुद नहीं हुई थी, लेकिन जिंदगी की यात्रा अब भी शुरू हुई थी। जहां एक तरफ रामपुर में छोटू की जिंदगी नुकसान और रेवलेशन से बदल रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्यार और मेंटरशिप की एक और शांत कहानी सामने आ रही थी। यह कहानी लक्ष्मी अम्मा की थी, एक दयालु बूढ़ी विधवा जिसका घर सबके लिए खुला था, और एक छोटी लड़की गुड़िया की। लक्ष्मी अम्मा पूरे गांव में अपनी जेनरोसिटी के लिए जानी जाती थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास दयालुता का एक धन था जिसे वह फ्रीली शेयर करती थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी किसी को भी गर्म भोजन या कंफर्ट के नरम शब्द की जरूरत होने पर एक सैंक्चुरी थी। उनकी मुस्कान धूप की किरण की तरह थी, जो सबसे उदास दिनों को भी रोशन करने में सक्षम थी। गुड़िया एक गरीब परिवार की एक ब्राइट और क्यूरियस लड़की थी। उसे नॉलेज की प्यास थी, लेकिन गांव की कई लड़कियों की तरह उसे स्कूल जाने के बजाय घर के कामों में मदद करने की उम्मीद थी। उसके माता पिता, हालांकि प्यार करने वाले थे, मानते थे कि शिक्षा एक लक्जरी थी जिसे वे अपनी बेटी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। गुड़िया अक्सर लड़कों को स्कूल जाते देखती। उसका दिल सीखने की गहरी चाहत से भरा रहता था। यह लक्ष्मी अम्मा थीं जिन्होंने छोटी लड़की की आंखों में खामोश लॉन्गिंग देखी। उन्होंने गुड़िया में एक स्पार्क देखी, सीखने की एक भूख जिसे वह जानती थी कि बुझना नहीं चाहती। उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। हर दोपहर लक्ष्मी अम्मा गुड़िया को अपने घर बुलाती थी।
कुछ छोटे मोटे काम में मदद किया, लेकिन एक बार वहां पहुंचने पर वह लड़की के साथ अपनी छोटी सी पहुंच पर बैठ जाती और अक्षरों और संख्याओं की दुनिया उसके लिए खोल देती। लक्ष्मी अम्मा खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह दुनिया को शुरू करने के लिए काफी जानती थी। उन्होंने